क्वेश्चन नंबर 30 में हमें एफ एक फंक्शन दिया गया है, एफ इक्वल्स टू दिस, ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 12xy e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2, ये हमें दिया गया है, ठीक है। बोला गया है इफ a कमा b इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ f, तो a कमा b पॉइंट पे हमें f फंक्शन का लोकल मैक्सिमा मिलेगा, तो हमें f a कमा b फाइंड करना होगा, मतलब हमें f का लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना होगा, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हमें बोला गया है क्वेश्चन में जो कि f का लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है, f का लोकल मैक्सिमा होगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, f को x करत में पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं, f को x करत में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y जो है वो कांस्टेंट होगा, तो ये x वेरिएबल होगा एंड ये e टू द पावर 2x जो x का फंक्शन है ये भी वेरिएबल होगा। सपोज दिस इज u एंड दिस इज v, u को कांस्टेंट रखते हैं, v को डेरिवेटिव करते हैं, तो e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2 इंटू, अब माइनस 2x प्लस 3 और माइनस 2 इसे एक्स करस में पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा तो होगा माइनस 2 प्लस v को कांस्टेंट रखते हैं, u को डेरिवेटिव करेंगे, u मतलब x को x करस में डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 1, तो यहाँ से कॉमन जा रहा है e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2 कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो अब ब्रैकेट का अंदर क्या है बचा, क्या है माइनस 2x प्लस 1, ओके। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें बोला गया है लोकल मैक्सिमा, इसका लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। देखो लोकल मैक्सिमा कब एग्जिस्ट करता है, जब f को f x मतलब x को x के रेस्पेक्ट में डबल पार्शियल डेरिवेटिव करो, f y x को 2 बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो माइनस f x y का स्क्वायर, मतलब f को फर्स्ट y के रेस्पेक्ट में करो एंड अगेन x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, इसका स्क्वायर करो। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो ये डाउटफुल केस है, ये यहाँ पे मैक्सिमा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, सैडल पॉइंट भी हो सकता है ये। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, तो हमें ये चेक करने की कोई ज़रूरत ना है, ओके। तो अब हम f(x) को 0 पुट करेंगे, ओके, f(x) को हम दिस इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ये जो टर्म है e टू द पावर समथिंग, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा y इंटू 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज आइदर y इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है x इक्वल्स टू मिलेगा हाफ, ठीक है। अच्छा, तो हमें पॉइंट क्या मिल रहा है, हाफ कॉमा 0, तो a कॉमा b क्या आ रहा है, हाफ कॉमा 0 आ रहा है, तो हमें बोला गया था f a कॉमा b मतलब f हाफ कॉमा 0 फाइंड करने के लिए, ठीक है। f हाफ कॉमा 0 फाइंड करने के लिए बोला गया था। अच्छा एक मिनट देखो, सॉरी हाफ कॉमा 0 ये नहीं होगा, ये हाफ कॉमा 0 नहीं होगा क्योंकि एक मिनट दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, हाफ कॉमा 0 नहीं होगा, ओके। अच्छा
तो एफ ए कॉमा बी क्या होगा। देखिए ये कैसे फाइंड करना है। अब हमें एक काम करते हैं, हम एफ वाई फाइंड कर लेते हैं। अब इसे हम ज़ीरो पुट कर देंगे, दिस इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे, ठीक है। वहाँ से हमें और एक पॉइंट मिल जाएगा, एक एक्स एंड एक वाई मिल जाएगा। अब इसे अब वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो। ओके, करते हैं। क्या था एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 12 एक्स वाई ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2। तो इसे करो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो x कांस्टेंट होगा, यहाँ पे y होगा वेरिएबल। तो सपोज y इज़ u एंड दिस इज़ v। y को कांस्टेंट रखते हैं, v को x y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो होगा दिस इनटू, अब माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2 इसे डेरिवेटिव करेंगे तो होगा माइनस 2। ओके, प्लस अब v को डेरिवेटिव किया, अब u को डेरिवेटिव करेंगे। u क्या है, y को डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो होगा 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2 को, इंटू है 12y एंड यहाँ पे होगा माइनस 2y प्लस 1, ठीक है। अब दिस इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। देखो ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो यहाँ से हमें मिल रहा है, सॉरी ये y नहीं, ये x था, ये x है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है x इंटू 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज आइदर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू हाफ, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू हाफ। अच्छा, तो पहले हमें मिला था x y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू हाफ। पहले हमें मिला था x इक्वल्स टू हाफ और y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिलेगा। एक है x इक्वल्स टू जब 0 होगा, x इक्वल्स टू जब 0 होगा तब y इक्वल्स टू 0, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एंड जब y इक्वल्स टू हाफ होगा तब x इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी यहाँ पे -2 नहीं होगा, ये -3 बन जाएगा क्योंकि इसे y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे होगा -3, ठीक है। अच्छा, तो जब y इक्वल्स टू 1/3 होगा, x इक्वल्स टू होगा हाफ, तो हाफ कॉमा 1/3। ओके, तो हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमा कहाँ पे होगा, 0 0 पे क्या मैक्सिमा होगा, या हाफ कॉमा 1/3, इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसलिए क्या करना है, हमें एफ एक्स एक्स फाइंड कर लो या एफ वाई वाई फाइंड कर लो। एफ वाई को एक काम करते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में फर्दर पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ वाई को फर्दर पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो एक्स वाला जो टर्म होगा यहाँ पे 12x, ये हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल होगा दिस एंड दिस। सपोज दिस इज u एंड दिस इज v, तो यहाँ पे u कांस्टेंट, v को डेरिवेटिव करेंगे, e टू द माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2, v को डेरिवेटिव करेंगे तो होगा -3 प्लस, अब क्या करना है, v कांस्टेंट होगा -3y प्लस 1, u को डेरिवेटिव करते हैं
यू को डेरिवेटिव करेंगे तो होगा e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2। अब माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2 इसे डेरिवेटिव करेंगे तो होगा माइनस 3। ठीक है, अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू 12x। अब यहाँ से कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है, e टू द पावर माइनस 12x प्लस 3y माइनस 2, ये कॉमन जा रहा है तो अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर -3 प्लस -3 इंटू -3, ये हो जाएगा क्या होगा 9y प्लस माइनस होगा -3। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 12x e टू द पावर माइनस 12x प्लस 3y माइनस 2 इंटू यहाँ पे होगा 9y माइनस 6 होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, f 0,0 जब अब x की जगह 0 रखोगे यहाँ पे fx, y क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये मैक्सिमा नहीं हो भी सकता। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 है तो मतलब डेफिनेटली ये यहाँ पे मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। अब f y, इसे हमें इस पॉइंट पे चेक करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, y ये हमें मिला है 12x e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2 इंटू 9y माइनस 6 इंटू 9y माइनस 6। अब देखना है 1/3 इस पॉइंट पे, 1/3 इस पॉइंट पे हमें चेक करना है। ठीक है, अच्छा, तो y 1/3 है, x के जगह हाफ एंड y के जगह 1/3 रख दो, तो 12 इंटू हाफ इंटू e टू द पावर माइनस इंटू समथिंग, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, 9 इंटू 1/3 माइनस 6, तो यहाँ पे आ रहा है 6 इंटू e टू द पावर माइनस दिस एंड यहाँ पे 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो होगा 3 माइनस 6 आ रहा है -3, तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है -3 इंटू 6 होगा -18 इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ दिस, ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब 1/2, 1/3 इस पॉइंट पे हमें f का नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो a, b ये जो पॉइंट है बोला गया है हमें नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा f का। a, b क्या आ रहा है 1/3। ठीक है, अच्छा, तो f a, b मतलब f 1/3, ये क्या होगा 12, क्या था fx, y 12xy, मतलब 12x क्या है हाफ, y क्या है 1/3 इंटू e टू द पावर माइनस 2x, तो 2 इंटू हाफ प्लस 3y 3 इंटू 1/3 माइनस 2। ठीक है, अच्छा, तो 2 कैंसिल यहाँ पे आएगा 1, 3 कैंसिल यहाँ पे आएगा 1, तो 1 प्लस 1 होगा 2 माइनस 2 होगा 0, तो e टू द पावर माइनस 0 मीन्स e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, तो ये आ रहा है 1 एंड यहाँ पे 12 को 2 से कैंसिल करोगे तो होगा 6 एंड 6 को 3 से कैंसिल करोगे तो होगा 2, तो आ रहा है 2 इंटू 1 मतलब 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 2 आएगा।